क्या भारत सिंधु जल संधि की दिशा बदलने जा रहा है? सिंधु जल संधि पर भारत का जो है सख्त रुख देखने को मिला है। चिनाब नदी पर 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। अब हम देखें तो ये जो खबर है वो क्या है। हाल ही के दिनों में क्या कुछ खबर आई है जिसमें भारत सरकार ने सिंधु जल संधि यानी कि जो इंडस वाटर टेरिटरी है को लेकर अपना जो रुख है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिया है। जैसे कि काफ़ी समय से जो है न्यूज़ आ रही थी जिसमें यहाँ पर भारत के द्वारा ये कहा जा रहा था कि भारत जो है पाकिस्तान में जाने वाला पानी को रोक देगा। अब जो है सरकार जो है चिनाब नदी पर 500 मेगावाट की क्षमता वाला जल विद्युत यानी कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एक परियोजना जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है ताकि यहाँ पर भारत का जो बिजली जल विद्युत है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सके। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के हिस्से में पानी को पूरा उपयोग करना यानी कि भारत के हिस्से का जो पानी है उसका पूरा उपयोग करना और जम्मू कश्मीर का विकास करना यानी कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो उद्योग हैं वो विकसित करना, वहाँ पर बिजली पावर को जो है मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, इसके साथ ही वहाँ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको मजबूत करना। यानी कि जो यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद जो है देखने को मिलता है, भारत के द्वारा जो है यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का समर्थन करता है, उसके साथ ही भविष्य में जो जल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए यानी कि क्या है कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर जल की आवश्यकता आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है क्योंकि हमारा जो जलवायु है वो परिवर्तित होती जा रही है जिससे पानी का संकट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाले समय में यहाँ पर पानी का संकट देखने को और मिल सकता है। अब हम देखें तो सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि विश्व की एक सफल जल साझेदार संधियों में से एक है। ये संधि जो है 1960 में समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में और ये समझौता जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी मध्यस्थता रखी जाती है कि अगर कुछ भी विवाद होता है तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इसके मध्यस्थता में यहाँ पर जो समझौता है वो ये हुआ था। तो यहाँ पर जो समझौता हुआ था ये सिंधु जल संधि का, तो ये समझौता हुआ था विश्व बैंक के समझौता में। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों देशों के जो नेता थे उन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर भी किए थे संधि पर। जैसे कि भारत के जो उस समय के नेता थे यानी कि जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके साथ ही अगर हम बात करें पाकिस्तान के एक नेता थे अयूब खान, उन्होंने जो है यहाँ पर इस संधि पर जो है समझौता किया था। अब इस संधि का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच में जो नदियां हैं उनके पानी का जो है शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा किया जाए यानी कि आने वाले समय में जो है पानी को लेकर दोनों देशों के बीच में लड़ाई ना हो। लेकिन अब इस संधि जो है काफ़ी समय से चली आ रही है लेकिन जो है विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। अब हम देखें तो पानी का बंटवारा कैसे हुआ था। भारत को यानी कि जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था जिसमें भारत को यहाँ पर 3 नदियों का पानी मिला था और पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी, जिसमें से भारत की जो 3 नदियाँ थी वो पूर्वी नदियाँ थी जैसे कि रावी, ब्यास और सतलुज। और अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी मिला था, सिंधु, झेलम और चिनाब। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत जो है इन पश्चिमी जो नदियाँ हैं यानी कि जो पश्चिमी नदियाँ जो कि यहाँ पर पाकिस्तान को मिली हुई थी उन पर जल विद्युत प्रोजेक्ट और उसके साथ ही सिंचाई और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीमित जल उपयोग करने का अधिकार भी इस संधि में यहाँ पर भारत को दिया गया था। यानी कि जो नदियाँ पाकिस्तान की है क्योंकि ये सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो कितनी बड़ी जो है नदी ये है, तो यहाँ पर भारत को ना ये संधि के तहत ये भी अधिकार दिए गए थे कि भारत जो है जो पश्चिमी नदियाँ हैं इन पर अपनी जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कर सकता है और सीमित जल उपयोग भी यहाँ पर इससे कर सकता है। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो ये भारत है, भारत ने अब सख्त रूप क्यों अपना रहा है। हम बात करें तो सरकार के अनुसार जो है 1960 में जो संधि हुई थी उसको लेकर आज तक की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। यानी कि पुराने समय में क्या था कि जनसंख्या भी कम थी और जलवायु भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी, तो इसीलिए अब पहले से ज़्यादा परिस्थितियाँ बढ़ चुकी हैं। अब हम मुख्य कारण देखें तो सीमा पर आतंकवाद, यानी कि भारत के द्वारा ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर पाकिस्तान है वो आतंकवाद को समर्थन करता है, तो इसीलिए जो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वो यहाँ पर कम होना
बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से मुश्किल यहाँ पर बताया जाता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है कि हमारे जो देश है, यानी कि एक कंट्री में क्या होगा कि जो प्रदूषण है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही भारत का जो AQI इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हमसे बात करें तो पानी का संकट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है, तो आने वाले समय में यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा संकट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम आबादी की बात करें तो 1960 में अगर हम बात करें तो 1960 में जब ये समझौता हुआ था तो उस समय पे भारत की जो आबादी थी वो 45 करोड़ थी, यानी कि 45 करोड़ जो है उस समय पे भारत की जो आबादी थी रही थी। अगर हम आज की बात करें तो आज जो है 2026 में आज की अगर हम आबादी की बात करें तो 140 करोड़ प्लस जो है भारत की आबादी है। तो अगर हम देखें तो आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे क्या है कि जो यहाँ पर पिछले समय में परिस्थितियाँ रही थी वो अब यहाँ पर परिस्थिति नहीं है, तो जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल रही हैं। उसके साथ ही अगर हम इससे बात करें तो जो जलवायु संकट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जल संकट भी देखने को मिल रहा है। जिससे अगर हम बात करें तो पुराने समय में जो है कम लोग थे, जनसंख्या कम थी, तो यहाँ पर पानी का उपयोग भी कम जरूरी था। लेकिन अब जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पानी का उपयोग भी है वो भी बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर पानी का संकट भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि भारत में जो है ऊर्जा की आवश्यकता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत का विकास जो है वो तेज़ी से हो रहा है, इसलिए भारत में उद्योग सेंटर, डेटा सेंटर, मेट्रो, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इनकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें जो बिजली है, बिजली की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हम सुरक्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है उद्योग जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, तो इनको यानी कि हम देखें तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चिनाब नदी क्यों जो है महत्वपूर्ण है, चिनाब नदी की प्रणाली अगर हम बात करें, यानी कि चिनाब सिंधु नदी प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, क्योंकि यह नदी जो है वो हिमाचल के लाहौल स्पीति क्षेत्र से जो है क्षेत्र में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से जो है वो बनती है, इसीलिए ये जम्मू कश्मीर से होकर जो है पाकिस्तान में जाती है। यानी कि ये जो नदी है, इस नदी से जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर उद्योग जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सड़क परिवहन और जो बिजली है उसकी मांग जो है वो इस नदी के जरिए से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो तेज़ बहाव, यानी कि जो चिनाब नदी है उसका जो पानी का बहाव है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा अधिक है, और इसमें जो है कई सारी जो गहरी घाटियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जा रही हैं। इसी कारण से ये जो नदी है इसमें जल उत्पादन यानी कि जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा जो उपयुक्त हैं वो यह नदी मानी जा रही है। यानी कि जो यहाँ पर जल विद्युत है जो कि यहाँ पर भारत बना रहा है 500 मेगावाट जल विद्युत परियोजना यहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब हम यहाँ पर बात करें तो 500 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है। सरकार चिनाब नदी बेसिन में लगभग जो है 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की जो क्षमता है वो विकसित करना चाहती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बांध जो है वो बने हुए हैं, सुरंगें हैं, बिजली घर भी कई सारे उपलब्ध हैं, और इसके साथ ही ट्रांसमिशन लाइन आधुनिक जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो यहाँ पर मजबूत है। अब इससे क्या होगा कि इससे जो स्वास्थ्य ऊर्जा है वो यहाँ पर मजबूत होगी, रोजगार जो है वो यहाँ पर लोगों के पास बढ़ेंगे, और बिजली जो उत्पादन है वो यहाँ पर अधिक हो सकेगी, और निवेश भी बढ़ेगा। इसके साथ ही क्षेत्र यानी कि जो ये क्षेत्र है यानी कि इस क्षेत्र यानी कि जो यहाँ पर चिनाब नदी है इसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर से है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो यहाँ पर हो सकेगा। और इसके साथ ही ये जो यहाँ पर इस जो प्रोजेक्ट है इसकी जो प्रक्रिया है इससे क्या है कि प्रदूषण जो है वो बहुत कम होगा, इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा भी उपलब्ध हो पाएगी। अब हम बात करें तो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो क्या होती है। हाइड्रो पावर वह बिजली है जो बहते हुए पानी से जो है बनाई जाती है, एक टरबाइन के जरिए से जो है उसको बनाया जाता है। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो नदी में जो है सबसे पहले बांध बनाए जाएंगे, उसके साथ ही उसमें जो है एक टरबाइन जो है वो फिक्स की जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी आप डैम के पास गए होंगे, किसी भी डैम के पास, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि बिजली जो है कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले कोई भी नदी होती है उस नदी में एक जो है बांध बनाया जाता है, और वो
डैम के नीचे जो है एक टरबाइन लगाई जाती है। जब ऊपर से पानी गिरता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये जो है कोई नदी का पानी आ रहा है और यहाँ पर जो है डैम जो है नीचे साइड बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये एक टरबाइन जो है लगाई जाती है। जब वह टरबाइन जो है घूमती है, यानी कि ऊपर से जो है पानी आता है और ये टरबाइन घूमती है, तो बिजली जो है वो यहाँ पर जनरेट करती है। यानी कि एक तरीके से वो जब टरबाइन घूमती है एक जनरेटर की तरह, तो उसमें से जो बिजली है उसका उत्पादन हो जाता है। अब इससे क्या होगा, इसके अगर हम लाभ की बात करें तो प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इससे कोयले की आवश्यकता भी जो है इसमें नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको दोबारा से उपयोग किया जा सकता है और इसमें जो कार्बन है वो उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि कार्बन का उत्सर्जन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होगा। अब हम इससे देखें भारत को क्या लाभ मिल सकते हैं। भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। अगर हम विकास की बात करें तो आर्थिक विकास भी यहाँ पर होगा, निवेश बढ़ेगा और इसके साथ ही जो यहाँ पर भारत के जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मजबूत होंगे और जो यहाँ पर भारत का जो यानी कि एक आर्थिक रूप से भारत जो है वो मजबूत हो सकेगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का विकास होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नए नए जो बिजली है इसका उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर सड़क बनाई जाएंगी, परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो यहाँ पर हो जाएगा। भारत अपने हिस्से का पानी जो है बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इससे भारत का जो विकास होगा और ये जो परियोजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इससे मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो है विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों देशों के बीच में, ये जो विवाद है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम देखें तो एक समय के लिए जो है कम हो जाएगा। अब हम इससे बात करें तो पाकिस्तान की चिंता क्या है। पाकिस्तान की लगभग जो है 80% जो कृषि है वो सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। यानी कि क्या है कि पाकिस्तान का जो भी कृषि है वो यहाँ पर सिंधु नदी पर की जो पानी है उस पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पर पानी जो है वो कम होता है तो उसकी जो यानी कि अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान की जितने भी आम लोग हैं और या फिर पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं जो कृषि करते हैं, जो वहाँ के किसान हैं, उनकी खेती जो है वो प्रभावित होगी और उसके साथ ही खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा और आर्थिक नुकसान भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसी कारण पाकिस्तान को डर रहता है कि भारत कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो बनाता है और इससे क्या होता है कि पाकिस्तान जो है इन परियोजनाओं का जो है भारत का विरोध करता है। अब हम यहाँ बात करें कि क्या भारत जो है सिंधु जल संधि को तोड़ रहा है, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत का कहना है कि हम संधि के भीतर जो है मिले प्रोजेक्ट जो अधिकार हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि भारत को जो है यहाँ पर ये अधिकार मिला हुआ है कि जो पश्चिम वाली नदियाँ हैं उनसे भारत जो है जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो बना सकता है और उसके साथ ही उसका जो है सीमित रूप से उसका उपयोग कर सकता है और सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग कर सकता है। इसीलिए अधिकतर परियोजनाएं जो है रन ऑफ द रिवर प्रकार की होती हैं, जिसमें पानी को जो है स्थायी रूप से नहीं रोका जाता है और उसका जो उपयोग है वो यहाँ पर किया जाता है। यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं तो संधि की समीक्षा, यानी कि अगर हम बात करें तो रिव्यू या उस पर जो पुनर्विचार जो है यानी कि उचित हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में विवाद होता है या फिर परिस्थितियाँ बदलती हैं तो यहाँ पर इस संधि पर जो है दोबारा विचार हो सकता है। अब हम इससे बात करें तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जो यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा यहाँ पर उत्पादन होगी, यानी कि क्योंकि इस परियोजना से क्या है कि प्रदूषण नहीं होगा तो एक तरीके से स्वच्छ ऊर्जा लोगों को मिलेगी, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कम होगा इससे और रिन्यूएबल एनर्जी है। उसके साथ ही जो फॉसिल फ्यूल है उस पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जंगलों की कटाई जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, इससे परियोजना के जरिए वन्य जीव प्रभावित होंगे। उसके साथ ही नदी का प्राकृतिक प्रवाह जो है वो बदल सकता है, भूशंकलन देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही स्थानीय लोगों का जो विस्थापन है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पानी है वो उसका उपयोग अधिक होगा तो वहाँ पर जो डैम बनाए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर जो अगर पास में कोई जंगल होगा तो उसको काटा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं इससे। अब इससे आर्थिक प्रभाव क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो बिजली उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, उद्योग बढ़ेगा, उसके साथ ही जो पर्यटन है वो यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डैम बनाया जाएगा। डैम के तहत जो है जिस तरीके से जो बिजली उत्पादन है उसको देखने के लिए लोग आ सकते हैं, रोजगार भी वहाँ पर लोगों का बढ़ सकता है और उसके साथ ही निवेश भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो परियोजना की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी, यानी कि कोई भी अगर परियोजना बनाई जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है तो यहाँ पर लागत जो है वो अधिक हो सकती है, निर्माण में कई वर्ष जो है वो यहाँ पर लग सकते हैं। इसीलिए पर्यावरणीय मंजूरी बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पर है।
अगर हम यहाँ पर राजनीतिक पॉइंट की बात करें तो भारत जो है अपनी छवि जो है, यानी कि भारत सरकार जो है वो अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है जहाँ से यहाँ पर चिनाब नदी का उद्गम होता है, उसको भारत जो है मजबूत करना चाहता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है इसका विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है इसकी शिकायत लेके जाता है। अब हम विश्व की बात करें, यानी कि पूरे जो वर्ल्ड है उसकी बात करें तो जल कूटनीति पर नई बहस जो वो यहाँ पर होती रहती है। उसके साथ ही दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी इससे प्रभाव पड़ सकता है। अब हम यहाँ पर सामाजिक पॉइंट देखें तो रोजगार जो है बढ़ेगा, लोगों को शिक्षाएं जो है उपलब्ध होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, बिजली जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लोगों का जो विस्थापन है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, पुनर्वास की समस्या देखने को मिल सकती है और पारंपरिक जीवन जो है वो यहाँ पर लोगों का प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी इससे देखने को मिल सकती हैं कि पाकिस्तान जो है इसका विरोध करेगा तो इससे क्या होगा कि भारत पर जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो बढ़ सकता है और जो पर्यावरणीय अनुमति जो है इसके लिए ये नहीं है, यानी कि जो ये परियोजना बनाई जा रही है ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि कई सारे जो जंगल है वो यहाँ पर काटने पड़ सकते हैं, यहाँ पर लोगों का विस्थापन जो है वो बढ़ सकता है, तो लोगों को यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही भूकंप संभावित क्षेत्र भी हो सकता है, यानी कि इससे क्या होगा कि यहाँ पर आने वाले समय में जो है भूकंप भी बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही निर्माण में लागत जो है बहुत ज़्यादा होगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिए भी चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब हम यहाँ पर बात करें तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर दोनों देश क्या कर सकते हैं। संधि की जो समीक्षा है उस पर संवाद किया जाए, आधुनिक जल प्रबंधन जो है वो यहाँ पर किए जाए। उसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों का उचित पुनर्वास, जल विद्युत और पर्यावरण के लिए जो संतुलन है उनके बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसके साथ ही क्षेत्रीय जो शांति है उसको बनाए रखना चाहिए। अब हम निष्कर्ष की बात करें, यानी कि अगर हम देखें जो यहाँ पर यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट है उनके बारे में बात करें तो सिंधु जल संधि का समझौता कब हुआ था? 1960 में जो सिंधु जल संधि है उसका समझौता हुआ था। अगर हम बात करें तो यह किसकी मध्यस्थता में हुआ था, ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसकी जो मध्यस्थता में यहाँ पर सिंधु जल समझौता हुआ था। तो ये जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था, जिसमें पूर्वी नदियों का पानी जो है वो जैसे कि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी जो है वो भारत को जाता था, पश्चिमी नदियों का पानी सिंधु, झेलम और चेनाब जो कि यहाँ पर पाकिस्तान को जाता था। चेनाब नदी जल विद्युत के लिए जो है अत्यंत उपयोग नदी है, यानी कि यहाँ पर जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अब वर्तमान फोकस क्या है, लगभग यहाँ पर 500 मेगावाट हाइड्रो पावर परियोजनाएं जो है वो भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। अब हम मेंस की लिए बात करें तो जीएस पेपर 2 में भारत पाकिस्तान के जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और जल कूटनीति, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेना। उसके साथ ही अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 ऊर्जा सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण, जल विद्युत और जलवायु परिवर्तन आधारभूत संरचना, ये पॉइंट जो है जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ऐसे में भी ये जो है ऐसे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21वीं सदी में जो है जल ही नया सामरिक संसाधन है, ये यहाँ पर पॉइंट, इनकी एक तरीके से ये परियोजना जो है यहाँ पर मेंस के लिए जो यहाँ पर ऐसे वाला टॉपिक है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में जल विद्युत की भूमिका, ये जो पॉइंट है आप देख लेना। अब हम निष्कर्ष की बात करें तो सिंधु जल संधि जो है जिस पर भारत का सख्त रुख देखने को मिला है, केवल एक विवाद नहीं बल्कि इससे क्या होगा कि जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, उसके साथ ही जल संसाधन है वो यहाँ पर मजबूत होंगे। और जो है इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान संबंधों में जो है बहुत यानी कि संबंधों से जुड़ा एक बहुत बहुआयामी मुद्दा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में क्या होगा कि चिनाब नदी पर जो है वो यहाँ पर, यानी कि अगर देखें तो चिनाब नदी है उस पर कई सारे जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो भारत की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ दक्षिण एशिया की जो भू राजनीति है और जो जल कूटनीति है उसको प्रभावित करेंगे। इसीलिए विकास, पर्यावरण और क्षेत्रीय संतुलन के बीच में बनाए रखने के लिए, यानी कि क्षेत्र शांति के बीच में जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो यहाँ पर दोनों देशों के संबंधों के बीच में देखने को मिल सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो सिंधु जल संधि है उस पर पुनर्विचार किया जा सके। तो आपको क्या लगता है कि यह परियोजना जो यहाँ पर बनाई जा रही है, जो प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, ये सफल होगा या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।